महाबोधि चैनल अपने मोबाइल पर देखने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें महाबोधि चैनल। साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार। महाबोधि चैनल के संचालक आपके लिए लाए हैं डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर द्वारा लिखित उनका महान ग्रंथ बुद्ध एंड हिज धम्म अब आपकी सेवा में। हर रोज आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर द्वारा लिखित बुद्ध एंड हिज धम्म। ऐसा यह ग्रंथ आपकी सेवा में लाए हैं संचालक महाबोधि चैनल सचिन जागेश्वर पाटिल। साथियों, बुद्ध एंड हिज धम्म को हमारे वेबसाइट महाबोधिचैनल.com, फेसबुक पेज, हमारे यूट्यूब महाबोधि चैनल, एमबीसी न्यूज और भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप देख सकते हैं और लोगों तक इन्हें पहुंचा सकते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी बौद्ध बांधवों से एक अपील है। सवेरा होते ही नहा धोकर बुद्ध एंड हिज धम्म इस ग्रंथ का पठन जरूर करें। बुद्ध और उनका धम्म, इस ग्रंथ में बाबा साहब लिखते हैं कि जैसी भी कुछ भिक्षा मिली उसे ग्रहण कर वह पर्वत के एक एकांत कोने में जा बैठा और भिक्षान्न खा चुकने के बाद पांडव पहाड़ी पर चढ़ गया। लोध वृक्ष से भरे जंगल में जहां मयूरों का स्वर गूंज रहा था, वह काशाय वस्त्रधारी मानवता का सूर्य ऐसे चमक रहा था जैसे पूर्व दिशा में पर्वतों पर प्रातःकालीन सूर्य। उस राज दरबारी ने यह सब देखकर जाकर राजा को सारा वृत्तांत सुनाया। राजा ने जब यह सुना तो वह अपने साथ कुछ थोड़े से अनुयायी लेकर गौरवपूर्ण भाव सहित उसी ओर चला। पर्वत के समान व्यक्तित्व वाले उस राजा ने पर्वतारोहण किया। वहां उसने जितेंद्रिय गौतम को पर्वतासन लगाए बैठे देखा। वह ऐसा प्रतीत होता था मानो चलायमान पर्वत का शिखर हो। उसके पास जो सौंदर्य और शांत भाव में विशेष था, आश्चर्य और स्नेह की भावना से परिपूर्ण राजा गया। विनम्रता पूर्वक उसके समीप पहुंचकर बिंबिसार ने उसका कुशलक्षेम पूछा और गौतम ने भी वैसे ही शालीनता के साथ अपने सकुशल होने की बात कही। तब राजा
एक स्वच्छ चट्टान पर बैठ गया। और अपना मनोभाव व्यक्त करने के लिए इस प्रकार बोला, तुम्हारे कुल से मेरी वंशानुगत प्रगाढ़ मैत्री है। इसी से मेरे मन में तुम्हें दो शब्द कहने की इच्छा उत्पन्न हुई है। मेरी बात ध्यान से सुनो। जब मैं तुम्हारे सूर्य वंश का विचार करता हूं, तुम्हारे तारुण्य का विचार करता हूं, तुम्हारे अनुपम सौंदर्य का विचार करता हूं, तो मैं सोचता हूं कि तुम्हारे मन में सन्यासी का जीवन व्यतीत करने का यह सर्वथा बेमेल संकल्प कहां से घर कर गया। तुम्हारे अंग रक्त चंदन से चर्चित होने के योग्य है। रक्तांबर के नहीं, तुम्हारे यह हाथ प्रजा रक्षण के योग्य है। भिक्षा पात्र ग्रहण करने की योग्य नहीं। हे तरुण, यदि तू अपना पैतृक राज्य नहीं चाहता, तो मैं तुझे अपना आधा राज्य देता हूं, उसे ग्रहण करने की कृपा कर। यदि तू ऐसा करेगा तो इससे तेरे स्वजनों को किसी प्रकार का दुख न होगा। समय बीतने पर अंत में लक्ष्मी स्थिर चित्तों की ही शरण ग्रहण करती है। इसलिए कृपया मेरी बात मान ले। सत्पुरुषों की सहायता पाकर सत्पुरुषों की श्री बहुत बलवती हो जाती है। इसलिए इन 3 पुरुषार्थों में से एक चुन ले। धर्मानुसार अर्थ और काम की प्राप्ति की कामना करो। काम और मोक्ष की उल्टे क्रम से, अर्थात पहले काम की और फिर मोक्ष की इच्छा करो।
जीवन के धर्म अर्थ काम यही तीन उद्देश्य है। आदमी मरता है तो जहां तक इस संसार का संबंध है सभी कुछ निरोध को प्राप्त हो जाता है। इसलिए इन तीनों पुरुषार्थों की प्राप्ति का प्रयास करके जीवन को सफल करो। कहा है कि धर्म अर्थ और काम की प्राप्ति में ही जीवन की सफलता है। इन धनुष्य बाण धारण करने में समर्थ बाहुओं को बेकार न रहने दो। इस पृथ्वी का तो कहना ही क्या, इनमें तीनों लोकों को जीत लेने का सामर्थ्य है। मैं जो यह सब कह रहा हूं इसमें मात्र मेरा स्नेह ही कारण है। ना तो मैं यह राज्य लोभ से ही कह रहा हूं, और न तुम्हारा यह तपस्वी भेष देखकर उत्पन्न हुई अभिमान भावना से ही कह रहा हूं। मेरे दिल में दया और आंखों में आंसू है। हे अपने कुल के अभिमान, हे तपस्या के इच्छुक, अभी समय है, काम भोगों का आनंद ले। बाद में बुढ़ापा आएगा और इस तेरे सौंदर्य को म्लान कर देगा। बुढ़ापे में आदमी पुण्य करके धनार्जन कर सकता है। बुढ़ापे में आदमी विषय भोगों के अयोग्य हो जाता है। इसलिए कहा है कि तरुण के लिए विषय भोग है। मध्य वयस्क के लिए धन है और वृद्ध के लिए धर्म है। इस संसार में तारुण्य का धन और धर्म से विरोध है। क्योंकि काम सुखों को कितना ही सुरक्षित रखा जाए वे सुरक्षित रखे ही नहीं जा सकते। वार्धक्य विचार प्रधान होता है। यह संभवतः गंभीर और शांत रहता है। बिना प्रयास के ही यह संयत भाव को प्राप्त कर लेता है। इसलिए वज्जक अस्थिर बाह्य विषयों में अनुरक्त, असावधान, अधैर्यवान, अदूरदर्शी तारुण्य के गुजर जाने पर लोगों को ऐसा लगता है कि
मानो किसी भयानक जंगल में से वो सुरक्षित निकल आए हैं। इसलिए इस तिमिराच्छन्न तारुण्य को गुजर जाने दो। हमारा आरंभिक जीवन सुख भोगों के लिए है। इस समय इंद्रियों को काबू में रखा ही नहीं जा सकता। और यदि धर्म में ही तेरी विशेष रुचि है तो अपने कुल धर्म के अनुसार यज्ञ कर। क्योंकि यज्ञ करने से ऊंचा स्वर्ग प्राप्त किया जा सकता है। बाहुओं में स्वर्ण निर्मित बाजूबंद बंधे हुए और नाना वर्ण के आभापूर्ण रत्न जड़ित मुकुट धारण किए हुए राजर्षिगण यज्ञ द्वारा उसी पद को प्राप्त कर सके हैं जिसे अनेक महर्षियों ने तपस्या द्वारा प्राप्त किया है। बिंबिसार को गौतम का उत्तर। इंद्र की तरह स्पष्टता और दृढ़ता से जब मगध नरेश ने यह कहा तो उसकी बात सुनकर कुमार अपने निश्चय से विचलित नहीं हुआ। वह पर्वत के समान अचल था। मगध नरेश से इस तरह संबोधित किए जाने पर संयत स्थित राजकुमार ने मैत्रीपूर्ण हृदय से यह उत्तर दिया। राजन, जो कुछ आपने कहा है वह आपके योग्य है। आपका जन्म इस महान कुल में हुआ है जिसका राज चिन्ह सिंह है। आप मित्रों के हित चिंतक हैं। आपके लिए यह स्वाभाविक है कि आप अपने एक मित्र को इस तरह कहें। दुश्शीलों की कुलागत मैत्री शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। सुशील ही है जो नए नए मैत्रीपूर्ण व्यवहार से
पुरानी परंपरागत मैत्री को दीर्घकाल तक बनाए रखते हैं। प्रतिकूल परिस्थिति में भी जो मैत्री का त्याग नहीं करते वे ही सच्चे मित्र हैं। सुखपूर्ण अवस्था में वैभव की स्थिति में तो कौन मित्र नहीं होता। संपत्ति प्राप्त होने पर अपने मित्र के लिए तथा धर्म के निमित्त जो उसका उपयोग नहीं करते हैं उन्हीं की संपत्ति सार्थक है। जब इसका विनाश भी होता है तब भी यह दुखजनक नहीं होता। हे राजन, आपने जो कुछ भी मेरे बारे में कहा वह आपके औदार्य और मैत्री का ही परिणाम है। मैं भी मैत्रीपूर्ण ढंग से ही आपका समाधान करने का प्रयास करूंगा। मुझे न सांपों से ही उतना भय लगता है, और न आकाश से ही गिरने वाले वज्र से ही उतना भय लगता है। न वायु के झोंके से प्रेरित आग के शोलों से ही इतना भय लगता है। जितना भय इन इंद्रियों के विषयों से लगता है। जल्द से जल्द महाबोधि परिवार में शामिल होइए और उन्नति की नई राह पर चलिए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8055500012 पर। महाबोधि चैनल अपने मोबाइल पर देखने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें महाबोधि चैनल। महाबोधि चैनल देखने के लिए अपने केबल ऑपरेटर से अनुरोध करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।